तो बच्चों हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पे ठोस अवस्था पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या है। सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं कहीं ना कहीं आप जितनी भी वस्तुओं को आप देखते हैं, लाइक ये पेन ही क्यों ना हुआ, सारी वस्तु जैसे कि ये अगर पेन है तो आप जरा सोचें यह पेन क्या कर रहा है, स्थान छेक रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे नाखून को भी आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे मैं इस पेन को लेकर के आया तो कहीं ना कहीं इस नाखून को जो आप देख रहे थे, ये पेन क्या कर रहा है, इस नाखून को ढक ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु जो स्थान छेकता हो। और कहीं ना कहीं इसमें द्रव्यमान भी तो होगा। कोई भी वस्तु है तो जाहिर है वह स्थान छेकता है, उसमें कुछ अपना द्रव्यमान होता है और जिसे हम महसूस कर पाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं तो हम सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं बाबू, कोई वस्तु, सिंपल कोई वस्तु जो स्थान छेकता है, जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम महसूस कर सके पदार्थ कहलाता है। सिंपल, ज्यादा समय हम लोग इसमें लेंगे नहीं। क्या कहलाता है बाबू, पदार्थ कहलाता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, इसको और भी तरीके से डिफाइन किया सकता है। कोई वस्तु जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। बाबू मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है इसका नाम है ठोस अवस्था। जाहिर है हम लोग को इस चैप्टर में ठोस अवस्था से ही शुरू करने हैं, लेकिन हम बेसिक से चीजों को उठाना चाहते हैं कि आखिर ये ठोस अवस्था आया कहाँ से है। तो अगर हम बात करें पदार्थ की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ जरा से देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं क्या बाबू, पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम लोग पदार्थ की अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। मैं एक टेबल के माध्यम से आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि हम सब इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला है ठोस। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस आप देखे होंगे काफी कठोर होता है। कारण क्या है, ठोस जो होते हैं कठोर होते, कारण क्या है, ठोस के जो अवयवी कण हैं, जो ठोस जिनसे ठोस बना हुआ है, उनके अवयवी कण एक दूसरे से काफी मजबूत बल द्वारा नजदीक नजदीक जुड़े होते हैं। तो हम यहाँ सिंपल करें, जो ठोस होता है उनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और अंतराणविक बल इनका काफी क्या होता है, उच्च होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ठोस किसे कहते हैं तो कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और अंतराणविक बल काफी उच्च होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इस आधार पर द्रव का डेफिनेशन क्या आएगा, तो जाहिर है द्रव भी किसकी अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है। आप मानकर चलिए कि एक गिलास में हम आपको फुल वाटर दें और उसको हम फ्रीज करें, मतलब जमा दें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो द्रव है वह उस ग्लास के शेप में आ जाएगा और उसी ग्लास को हम एक चौड़े बर्तन में रख करके उसको जमाएं, तब आप देखिएगा कि वह द्रव क्या हुआ, उस बर्तन के शेप में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो द्रव जो होता है उसका आकार बदलते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव है उसका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होता है और इसके कणों के बीच जो अंतराणविक बल होता है वह ठोस के तुलना में कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव का अंतराणविक जो बल होता है वह क्या होता है बाबू, मध्यम होता है। मध्यम मतलब कि ठोस और गैस के बीच में होता है। कोई दिक्कत, अगर कोई पूछे द्रव किसे कहते हैं तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो और अंतराणविक बल क्या हो, मध्यम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। आप एक सिंपल सी चीज देखिए, जो ठोस होते हैं, ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से काफी ऐसे जुड़े होते हैं जिसका कारण क्या है
जिसके कारण ये काफी कठोर होते हैं। द्रव के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर जुड़े होते हैं और गैस को देखा जाए तो इस तरह से लगता है इसमें कोई दुश्मनी चल रही है। यही कारण है कि आप देखेंगे ये ठोस काफी कठोर होते हैं, इनकी तुलना में द्रव कम होते हैं और गैस इनमें किसी तरह की ठोस का गुण नहीं पाया जाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए गैस किसे कहते हैं, तो जाहिर है उसी आधार पर गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और इनके कणों के बीच जो अंतराण्विक बल लगता है वह निम्न होता है। निम्न कहने का मतलब कि ठोस द्रव दोनों से कम होता है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करने की कोशिश करते हैं। यानी चैप्टर हमारा क्या था बाबू? ठोस अवस्था। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये शुरू होता है कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं? आप तो अगर आपसे कोई पूछे ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो सिंपल अभी हमने जाना कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। यानी ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो सिंपल एकदम आसान डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। और ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में जो अंतराणुक बल लगता है वो काफी उच्च होता है। इस तरह से कहीं ना कहीं ठोस के अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे से काफी कॉम्प्लेक्स तौर पे, जटिल तौर पे जुड़े होते हैं। अब सवाल ये रहा, तो ठोस अवस्था तो हो गया। अब ठोस के प्रकार, अब हम लोग किस पे बात करेंगे बाबू? ठोस के प्रकार पे। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग इस बात को समझते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्रिस्टलीय ठोस, एक नंबर क्रिस्टलीय ठोस और दो नंबर अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अगला अब हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टलीय। सिंपल है, हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने पहले इस संरचना को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस संरचना को आप देखेंगे तो ये एक तरह का ठोस है। जो इनके अवयवी कण हैं वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो क्रिस्टलीय ठोस को डेफिनेशन, क्रिस्टलीय ठोस का जो डेफिनेशन है बिल्कुल आसान हो जाता है। मतलब वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी सिंपल वैसा ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए बाबू, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे चैप्टर में जब आप बैठेंगे तो पेंसिल और स्केल जरूर लेकर बैठेंगे, उसे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पूरे चैप्टर में आपको संरचना बनाना होगा। तो ये क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन है। और एक और बात, क्रिस्टलीय जो ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं
वह निश्चित होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक और क्वथनांक दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बाबू, निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो NaCl, KCl और हीरा, ग्रेफाइट, ATC, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारा क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो डेफिनेशन है बिल्कुल उसके उल्टा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैंने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये जरा सा देखिए, मैंने एक ठोस बनाया है, क्या इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं? बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं और जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, एग्जाम्पल हो जाएगा रबर, ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है कि आप बने रहेंगे।